नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य चौहान स्वागत करता हूं आपका इस इलीगल एक्ट के सीरियल में। ये कहानी है हरिया, मीना और दिनेश की। हरिया मीना का पति और दिनेश हरिया का दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर। सर यहाँ पे एक लाश पड़ा हुआ है सर। हाँ सर, ये जंगल में यमुना का है। ओके सर। क्या फोन तुमने किया था? तलाशी में आसपास देखो, हो सकता है कुछ और मिल जाए। ओके सर। सर, ये टूटी हुई चप्पल मिली है। हो सकता है हत्यारे की। इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए। यस सर। सब कुछ नहीं मिला। बॉडी को पोस्टमार्टम के भेजो और इसे घर वालों को इत्तला कर दो। ओके सर। लास्ट पोस्टमार्टम से आने के बाद पुलिस को पता लगता है कि हरिया की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। पुलिस और पुलिस की टीम हरिया के घर जाती है उसकी बीवी से मिलने के लिए। तो आइए देखते हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मीना है और ये मेरी बेटी अंजलि है। क्या आपके पति की किसी से कोई जाती दुश्मनी या कोई रंजिश? सर, मेरे पति की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, न कोई जाति दुश्मनी थी। सीधा अपने फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री से सीधे घर आते थे। आपने लास्ट टाइम कब देखा था रिया को? सर, फैक्ट्री गए थे, फिर वापस वहाँ से लौट के नहीं आए। फैक्ट्री में किसी के साथ कोई अनबन हुई हो और इस बारे में आपसे बात हुई हो? सब ऐसी कोई बात नहीं थी। आप अपने आप को संभालिए। हम आपके पति के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे ठीक है सर। और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।
काम करता था क्या? उसका कत्ल हो गया है। परसों रात वो ड्यूटी से कब वापस गया था? गार्ड से पूछताछ के बाद पता चलता है कि उस रात हरिया फैक्ट्री आया तो था, लेकिन बड़े साहब का देहांत होने के कारण उस रात फैक्ट्री बंद थी, जिस कारण वो मुझसे मिलकर और मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर यहाँ से रवाना हो गया। हालांकि गार्ड ने उससे कहा भी कि हरिया रात काफी हो चुकी है, तुम एक काम करो, यहाँ रेस्ट रूम में रुक जाओ, तुम सुबह होते ही जल्दी से अपने घर चले जाना। लेकिन हरिया ने गार्ड से कहा कि नहीं, मेरे बीवी और मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मैं अभी घर चला जाऊंगा, मेरे पास साइकिल है। गार्ड बताता है कि उस रात हरिया के साथ दिनेश नहीं आया था। दिनेश, जी हाँ, ये कहानी में एक नया नाम था, दिनेश। पुलिस दिनेश की छानबीन में लग गई। आखिरकार कौन था ये दिनेश? सर, अगर दिनेश हर रोज हरिया के साथ जाता था तो हरिया की बीवी ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? दूसरी बात यह कि वारदात की जगह या आसपास से हमें हरिया की साइकिल भी बरामद नहीं हुई। यस। कुछ तो लोचा है। मुझे तो लगता है ये हरिया की बीवी हमसे कुछ छुपा रही है या कुछ झूठ बोल रही है। तो सर, क्यों नहीं हम उन्हें यहाँ बुलाकर पूछताछ करते हैं? नहीं नहीं, हमें पहले दिनेश से पूछताछ करनी होगी। क्या तुम ही दिनेश हो? जी साहब, मैं दिनेश से बोलूँ, चल बाहर आ। हमें तुमसे हरिया के बारे में पूछताछ करनी है। क्या तुम्हें पता चला हरिया के बारे में? जी साहब, मुझे बहुत दुख हुआ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसके कातिल को बिल्कुल मैं छोड़ नहीं सकता। कानून अपना काम कर रहा है। क्या तुम दोनों साथ साथ फैक्ट्री जाते थे? जी साहब, हम हर रोज साथ साथ फैक्ट्री जाते थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं परसों हरिया के साथ नहीं जा पाया। हरिया का फैक्ट्री है, गाँव में किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई रंजिश? नहीं साहब, वो वैसा बंदा नहीं था जो किसी से लड़ाई झगड़ा करे। मैं उसको काफी टाइम से जानता हूँ। हो सकता है हमें तुम्हारी जरूरत पड़े और तुम्हें थाने आना पड़े। जी साहब, मैं आ जाऊँ। चलो हवलदार। आपने हमें दिनेश के बारे में क्यों नहीं बताया? सर, मैं आपको वो बात बताना भूल ही गई थी। दिनेश हर रोज उनके साथ जाते थे, लेकिन उस दिन शायद दिनेश को बुखार आ गया था, इसलिए वो नहीं जा पाए। अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा? जी जी सर। जी सर। अच्छा, तो ये है हरिया की साइकिल। ले चलो इसे। मैं और हरिया दोनों हर रोज साथ साथ फैक्ट्री जाते थे। मैं रोज हरिया को घर से बुलाकर ले जाता था।
बस इसी तरह मेरी मीना से भी नज़दीकी बढ़ने लगी और हम दोनों एक अजीब सी भावना में हो गए। एक दूसरे से मिलने के लिए कभी कभार मौका मिल जाता था। घर में लोग शक न करे इसलिए हरिया की गैर मौजूदगी में मिल लेते थे। उस दिन तुम कहाँ थे जिस दिन तुम्हें हरिया मिला और तुमने उसे मारने की प्लानिंग बनाई? नहीं सर, हमारी कोई योजना नहीं थी उसे मारने की। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हमारे दिन में बातचीत हो गई थी कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। हरिया कहने लगा ठीक है तुम आज आराम करो, और जब हरिया काम पर चला गया तो मैं रात को उसके घर गया। मीना मेरी इंतजार कर रही थी। मैंने खाना पैक कर दिया, खा लेना आराम। ठीक है। आज तुम नहीं मिले? नहीं, उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो नहीं आया और मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ। आप लोग आराम से सो लें, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? उस रात हरिया ने अपनी आंखों से वो देखा जिसकी वो कभी अपेक्षा भी नहीं करता था। उस रात उसने अपनी बीवी और अपने बहुत ही प्रिय दोस्त को उस अवस्था में देखा जिसके बाद उसे देखने के बाद उसकी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। मेरे दिल के सारे अरमान तुमने जला दिए, करनी थी बेवफाई दिल क्यों लगा लिए, घुट घुट के तेरे याद में हम कैसे अब जिए, जीते जी चिताओं पे, जीते जी चिताओं पे मुझको तो सुला दिया है, क्यों क्यों भुला दिया, क्यों भुला दिया, ये क्या हो रहा है? क्या कर रखा है तुमने? ये क्या कर रखा तुम्हारे मेरे घर में? दिनेश पकड़ो, ये पूरे गांव को बता देगा। मेरी जिंदगी में आके सांसों में बस गए, एक पल भी देखने को हम तो तरस गए, हरुण बिहारी की अखियाँ गम में बरस गए, राजनील कमल के प्यार में, राजनील कमल के प्यार में जहरिया भुला दिया, क्यों क्यों भुला दिया, क्यों भुला दिया, और दूसरा सब क्यों भुला दिया, लेडी चप्पल को देखते इनमें से हम चाहते हैं तो उसी समय पकड़कर सच्चाई से पूछताछ कर सकते थे। जब हमें पता
खैर अब कोर्ट का काम है। ले जाओ इन दोनों को और लॉकअप में बंद कर दो। सर छोड़ दो सर। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें। इल्लीगल एक्ट के सीरियल को देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एपिसोड की अपलोडिंग का आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम और भी काफी सारी स्टोरीज, क्राइम बेस्ड स्टोरीज आपके लिए लेके आते रहेंगे इस इल्लीगल एक्ट के सीरियल में और इस SDL फिल्म्स के चैनल में। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।